साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक को लेकर सबसे बड़ी खबर है। मलिक की कहानी में अब नया ट्विस्ट आता दिख रहा है, नया मोड़ आता दिख रहा है और नवाब मलिक ईडी के गेम में, खेल में पूरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं। हालत यह है कि नवाब मलिक को पूरी तरह से नापने के लिए ईडी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है, चार्जशीट तैयार कर ली है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, चार्जशीट तैयार हो चुकी है जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक हफ्ते के अंदर ईडी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। और अब उस चार्जशीट के अंदर क्या है, क्या क्या आरोप नवाब मलिक पर लगाए गए हैं, क्या है चार्जशीट की पूरी कहानी और वो स्पेशल वाला चैप्टर पूरा का पूरा हम आपके सामने डिकोड करने जा रहे हैं कि कैसे नवाब मलिक का पूरा ही खेल बिगड़ने वाला है। क्या है 3000 से ज्यादा पेज वाली इस चार्जशीट में, सब कुछ आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि मलिक के लिए अब मुश्किल कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो नवाब मलिक के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया था और उसी मामले में मलिक जेल के अंदर भी है। हालांकि नवाब मलिक ने कई तरह की कोशिश जेल से बाहर आने की लेकिन सफल हो नहीं पाए और जेल से बाहर निकलना उनका बेहद मुश्किल हो गया। हालांकि जेल के अंदर ही कुछ सहूलियतें जरूर मिल गई, बेड गद्दा कुर्सी जैसे कुछ सामान मिल गए, तो घर के खाने की परमिशन तक मिल गई। लेकिन नवाब मलिक जो चाहते थे वो हुआ नहीं, यानी कि जेल से बाहर वो आ नहीं पाए। इसके लिए लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट भी नवाब मलिक पहुंच चुके हैं और मलिक को लेकर 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की बात सामने आ रही है। अब सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होती उससे पहले ही नवाब मलिक को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई और इस बार ईडी की तैयारी इतनी पुख्ता है कि एक झटके में नवाब मलिक को महा झटका लग गया क्योंकि चार्जशीट तैयार हो चुकी है। जी हाँ, इंडिया टुडे के मुताबिक नवाब मलिक को लेकर ईडी ने चार्जशीट तैयार कर ली और अगले एक हफ्ते के अंदर कोर्ट में इस चार्जशीट को दाखिल किया जा सकता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब चार्जशीट दाखिल होगी तो उस चार्जशीट में ऐसा क्या है कि मलिक की रातों की नींद उड़ने वाली है, दिन का चैन गायब होने वाला है। तो उसी को हम यहाँ पर डिकोड करने जा रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक ये चार्जशीट 3000 से ज्यादा पेज की हो सकती है। जी हाँ, पूरी की पूरी चार्जशीट जिसमें पूरी आरोपों की फेहरिस्त होगी वो 3000 से ज्यादा पेज की हो सकती है और इसमें सबसे बड़ा और मुख्य फोकस नवाब मलिक के पैसे को डी गैंग तक भेजने पर होने वाला है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक नवाब मलिक ने दाऊद की बहन हसीना पारकर से मुंबई के कुर्ला में 2.75 एकड़ का प्लॉट खरीदा और बड़ी बात यह है कि खुद डी के मुखिया के साथ ही सरदार खान नाम का एक और शख्स भी इस डील में शामिल था और ये दोनों ही 1993 कांड के मुख्य आरोपी थे। आगे देखिए, चार्जशीट के मुताबिक 2.75 एकड़ का एक प्लॉट जिसे गोवाला कंपाउंड भी कहा जाता है उसे नवाब मलिक ने हसीना के साथ मिलकर मुनीरा प्लम्बर से जबरदस्ती हथिया लिया था। जी हाँ, या कहें कि गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपने नाम करवा लिया था और ये आरोप ईडी लगातार लगाती रही और अब यही चार्जशीट में भी होने जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं। आगे देखिए, ईडी के मुताबिक इस पूरे सौदे के लिए, डील के लिए नवाब मलिक ने हसीना पारकर को कुछ पैसे भी दिए थे। हालांकि शुरुआत में 55 लाख बताए जा रहे थे लेकिन बाद में इसे 5 लाख बताया गया और ईडी के मुताबिक ये पैसा, ये रकम देश के बाहर भी गई, राउत तक पहुंचाएगा और इस रकम का इस्तेमाल भारत के ही खिलाफ हुआ, देश के खिलाफ इस पैसे का इस्तेमाल किया गया और ईडी का ये भी आरोप है कि इस पैसे से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई और हसीना के जरिए डी गैंग के मुखिया तक ये पैसा पहुंचाया गया। ये बहुत बड़ा आरोप है जो कि ईडी ने लगाया और चार्जशीट में भी होने जा रहा है। आगे देखिए, ईडी चार्जशीट के मुताबिक नवाब मलिक और उनकी चलाई जा रही कंपनी ने इस पूरे प्लॉट से 11 करोड़ 70 लाख की किराए की रकम भी हासिल की और ईडी का यह भी आरोप है कि यह रकम भी गलत तरीके से हासिल की गई प्रॉपर्टी से कमाई गई, तो ये रकम भी गलत मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। आगे देखिए, ईडी चार्जशीट के मुताबिक इस गलत तरीके से कमाए गए पैसे से कई जगह पर प्रॉपर्टी खरीदी गई, कई फ्लैट्स भी खरीदे गए और ईडी के मुताबिक कई जगहों पर तो पूरी स्टाम्प ड्यूटी तक नहीं चुकाई गई, उसमें भी हेरफेर किया गया।
अब ईडी की इस चार्जशीट में और भी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है और सबसे खास स्पेशल चैप्टर लेकिन डी गैंग वाला ही रहने वाला है। दाऊद हसीना के साथ वाला होने वाला है, जिसमें नवाब मलिक का पैसा डी के मुखिया तक पहुंचने का मामला है और इसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने का जो बात कही जा रही है, जो आरोप ईडी की तरफ से लगाया जा रहा है, वो इस स्पेशल चैप्टर में होने वाला है। और इसी के जरिए नवाब मलिक को पूरी तरह से नापने की तैयारी हो चुकी है, नवाब मलिक को पूरी तरह से ढेर करने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि नवाब मलिक की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार इन आरोपों को गलत, निराधार और पूरी तरह से पॉलिटिकली प्रेरित बताए जा रहे हैं, खारिज किया जाता रहा है, मगर ईडी तो सबूत और तथ्य होने का दावा करती रही है। अब इधर 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब कोर्ट क्या फैसला देगी ये तो देखना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली और यही अप्रैल का महीना है और यही नवाब मलिक है जिनके लिए ये महीना कयामत का महीना साबित होने वाला है, क्योंकि ईडी ने पुख्ता तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है। तो कुल मिलाकर आपका क्या कहना है? चार्जशीट के बाद क्या अब नवाब मलिक का बचना लगभग नामुमकिन हो चला है, या फिर मलिक अब भी बच सकते हैं, उनके पास अभी भी मौके हैं, या फिर उनके पास अभी भी संभावनाएं बची हुई हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक को एक बार फिर से ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव आदेश में यह हुआ कि अब की बार 14 दिन के बजाय नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत बढ़ तो रही है, लेकिन इस बार सिर्फ 4 दिन के लिए ही न्यायिक हिरासत बढ़ी है, यानी कि जेल बढ़ाई गई और फिलहाल 22 अप्रैल तक की जेल बढ़ाई गई है। और इसका यह भी मतलब है कि 22 अप्रैल को फिर से पीएमएलए कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी और 22 अप्रैल को आगे का फैसला होगा। हालांकि संभावना यह भी है कि 22 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट में भी नवाब मलिक की उस याचिका पर सुनवाई हो सकती है जिसमें मलिक ने इंटरिम राहत देने की मांग की है, खुद की गिरफ्तारी को अवैध बताया है और तुरंत गिरफ्तारी से रिहाई की मांग की है। 22 अप्रैल को सबसे बड़ी अदालत में उस पर सुनवाई होगी। अब इधर पीएमएलए कोर्ट में 18 अप्रैल को नवाब मलिक को कोर्ट में पेश किया गया था, तो मलिक के दिल का दर्द जुबान पर आ गया। जी हां, अब तक मलिक सिंघम बने हुए थे और लगातार कह रहे थे कि मैं झुकेगा नहीं, मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा, लेकिन करीब 2 महीने कानून के शिकंजे में रहने के बाद, करीब 2 महीने सलाखों के पीछे रहने के बाद अचानक मलिक ने यू टर्न मार लिया। जी हां, हालत उनकी ऐसी हो गई है कि यू टर्न मारने के लिए वो मजबूर हो गए और कोर्ट के सामने रोने लगे, मिन्नतें करने लगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, स्पेशल कोर्ट के सामने नवाब मलिक की यही हालत थी, बस आंसू ही नहीं निकले थे और खुद की सेहत का हवाला देकर जेल से बाहर निकालने की गुहार लगाने लगे। मलिक ने कहा कि मेरी दोनों किडनियों में दिक्कत हो चुकी है और इस वजह से मेरे पैरों में भारी सूजन आ गया है और दर्द होने पर जेल वाले सिर्फ मुझे पेन किलर देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे बाहर जाकर पूरा इलाज कराने की मंजूरी दी जाए, मैं पूरी तरह से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूं, जेल से बाहर जाकर इलाज करवाना चाहता हूं, नहीं तो मैं चलने फिरने लायक भी नहीं रहूंगा। और अब यहाँ पर नवाब मलिक की हालत बेहद ही ज्यादा खराब थी, लगातार वो मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतनी खराब हालत, लगातार रोने मिन्नतें करने के बाद भी कोर्ट का दिल नहीं पसीजा। कोर्ट ने फिर से 4 दिन के लिए जेल भेज दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।